हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नैन और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल बनवा जॉब में स्वागत है। मैंने बता रही हूँ बीएड के बारे में। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि बीएड क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था 2 साल के बीएड में 4 सेमेस्टर होते हैं, उसके सिलेबस के हिसाब से मैंने आपको बताया। तो पहले मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बताया था कि उसमें क्या क्या होते हैं, फिर सेकेंड सेमेस्टर के बारे में बताया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ थर्ड सेमेस्टर का। तो बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और सेमेस्टर थर्ड के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि सेमेस्टर थर्ड में क्या क्या सिलेबस होते हैं, उसको किस तरह आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं ताकि आपका अच्छा मार्क्स गेन हो, ठीक है। तो फर्स्ट आता है पेडागोजी कोर्स 2। इधर 2 इसलिए लिखा हुआ है कि पेडागोजी होता है। सेकेंड सेमेस्टर में भी हम लोग का पेडागोजी होता है, उसमें लिखा होता है 1। और जब ये थर्ड सेमेस्टर में आ जाता है तो इसमें लिखा रहता है 2, ठीक। अब आता है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स उसका 50 मार्क्स का होता है, जिसमें 10 मार्क्स इंटरनल का और 40 मार्क्स एक्सटर्नल का होता है। मीन्स 10 मार्क्स आपका कॉलेज के थ्रू एग्जाम लिया जाएगा और 40 मार्क्स का यूनिवर्सिटी के थ्रू लिया जाएगा। अब आएगा सेकेंड आएगा स्कूल इंटर्नशिप। स्कूल इंटर्नशिप क्या होता है कि जब हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में भी इंटर्नशिप के लिए गए थे, उसमें हम लोग को 1.5 महीना जाना था, इसमें 3 महीना जाना है, ठीक है। डायरेक्ट डबल वहाँ पे जाके हम लोग को बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। तो उसका टोटल मार्क्स होता है 150, मीन 150 का। और ये हम लोग का इंटरनल होता है क्योंकि ये कॉलेज के थ्रू किया जाता है, कि उसमें बताया जाता है कि आपको स्कूल दे दिया जाता है, वहाँ पे जाके आपको क्लासेस लेनी रहती है जो 150 मार्क्स का। और उसमें आपको लेसन प्लान बनाना रहता है, 72 लेसन प्लान, 40 TLM और 1-2 मॉडल आपको बनाना रहेगा, प्रेजेंट करना रहेगा मॉडल को। और आपका वाइवा होगा। वाइवा आपकी जो पेडागोजी सब्जेक्ट की मैम रहेगी या जो सर रहेंगे वो आपको वाइवा लेंगे। वो आपको क्लास में देखेंगे आप कैसे पढ़ा रहे हैं, मॉडल किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, TLM का कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे आप ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं, आपका सही सीधा जा रहा है या नहीं जा रहा है, आपका लिखावट कैसा है, वो सब वो नोटिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको 150 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देते हैं। अब आता है थर्ड आएगा असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग सिलेक्टेड सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें आएगा कि इसमें भी वाइवा ही जैसा लिया जाता है, बट ये यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है। आपने जो प्रैक्टिस किया 3 मंथ का, उसमें उसके कुछ दिन के बाद आपका एग्जाम होगा। उसके बाद आपका वाइवा स्टार्ट होता है, ये वाली 100 मार्क्स, ठीक है। इसमें टोटल मार्क्स 100 का रहता है और ये एक्सटर्नल मीन्स यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, ठीक है। जब यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा तो बाहर के टीचर कॉलेज में यूनिवर्सिटी का नोटिस आएगा कि आपको ये स्कूल सेलेक्ट कर दिया गया है। वहाँ से बाहर के टीचर्स आएंगे और वो आपका वाइवा लेंगे, आपको क्लास दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप जाके पढ़ाइएगा, अपना TLM लेके जाइएगा, अपना मॉडल लेकर के जाइएगा, अपना लेसन प्लान लेके जाइएगा, वहाँ प्रेजेंट कीजिएगा, बच्चों को कैसे आप पढ़ा रहे हो वो देखेंगे, आपका मॉडल कैसा है, आपका TLM कैसा है, वहाँ पे आप अच्छे से ब्लैक बोर्ड में लिख सक रहे हैं या नहीं, आपकी आवाज़ वहाँ पे कैसी है, बच्चों को समझ में आ रही है नहीं आपकी बातों को, यह सबसे आपको वहाँ पे जज किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको 100 मार्क्स के आपको कितने मार्क्स देने हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग होता है। टोटल मार्क्स आएंगे 300, मीन्स इसमें भी 300 मार्क्स का टोटल एग्जाम रहता है, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग करते हैं पेडागोजी कोर्स में। पेडागोजी कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? पेडागोजी कोर्स में टॉपिक आते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में कितने प्रोजेक्ट होते, कितने मेथड होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, प्ले मेथड, ये सब मेथड के बारे में बताया जाता है इसमें। फिर टेक्स्ट बुक क्या है, इकोनॉमिक्स में टेक्स्ट बुक का क्या इंपॉर्टेंस है, फिर लेसन प्लान क्या है, सर्वे क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, वाइवा क्या है, बजट क्या है, ये सब के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम भी लिया जाता है 50 मार्क्स का, 40 मार्क्स का और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है। स्कूल इंटर्नशिप में भी
आपको लेसन प्लान देते हैं। जैसे कि आपका अगर इकोनॉमिक्स है, मेरा इकोनॉमिक्स था, तो अगर इकोनॉमिक्स है आपका, तो आपको 2 बुक्स जैसे 9 और 10 का आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको 2 बुक में लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, 72 लेसन प्लान और 40 TLM। तो उसमें लेसन प्लान अब 9 क्लास में 4 लेसन है और 5th क्लास में 5 लेसन है। अब ये इतने सारे टोटल मिला के 9 लेसन होते हैं। अब 9 लेसन से आपके 72 लेसन प्लान कैसे बनेंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग पॉइंट टॉपिक उठाने पड़ते हैं और बच्चों को डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, ताकि आप बच्चों को भी समझ में आए और आपका लेसन प्लान भी बन जाए। बट सब में ऐसा नहीं होता है। हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड ये सब जो लैंग्वेज होते हैं, ये सब जो 5th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चों को होता है, उन सबको मैथ्स ये सब जो होता है वो आपका जूनियर क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। मीन्स आपका 1st क्लास से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तब आप 6 या 7 क्लास से स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान बनाने के लिए, और आप 10 क्लास तक का बनाते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारा टॉपिक मिल जाता है। अगर आप देखें, क्योंकि मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब तो आपका जैसे कि स्टार्टिंग से ही हो जाता है, 5th क्लास से ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको बहुत सारा टॉपिक्स मिल जाता है। इसलिए आपको 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक का आपको ये बनाना पड़ता है लेसन प्लान। लेकिन इकोनॉमिक्स का ऐसा रहता है कि इसमें 2 ही आप सीनियर क्लास में जाकर पढ़ा सकते हैं, जैसे कि 9 और 10 से ही इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होता है। हिस्ट्री, सिविक्स ये सब तो रहता ही है, बट इकोनॉमिक्स तब आपको स्टार्ट होता है जब आप 9 क्लास में जाते हैं। इसलिए उसमें ज़्यादा आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है, क्योंकि इसको टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं, 9 ही लेसन होते हैं। 4 लेसन होते हैं 9 क्लास में और 5 लेसन होते हैं 10 क्लास में। जब आपको होता है तो उसे 72 लेसन प्लान बनाना पड़ता है। इसके कारण आपको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था इकोनॉमिक्स के बारे में। और ये जो असेसमेंट प्रैक्टिस होता है, इसमें जो बाहर से टीचर आते हैं वो आपको देखेंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, आपकी वॉइस कैसी है, आपका लिखावट कैसा है, आप स्टूडेंट कितना समझ पा रहे हैं। वो जब आप पढ़ाते भी अब जब पढ़ाइएगा तो वहाँ पे जो टीचर रहेंगे वो सब बच्चों से भी क्वेश्चन पूछेंगे और आपसे भी क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको कितना याद है और आप कितने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेरा 2nd सेमेस्टर का 1st सेमेस्टर का आपको अगर वीडियो देखना हो तो नीचे मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।